लूडो, गुड इवनिंग। लूडो, यस सर। गुड इवनिंग। वही सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। आप लोग असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं जो? सर थोड़ा टाइम निकल के करेगा सर, लेकिन सर आप बहुत वो हो रहे हैं सर, थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं सर। ऐसा ना? यस सर। चलिए, कोई बात नहीं। सॉल्यूशंस भेज देता हूँ फिर से। 6 और 7 हम रुक रहा था ना, 5 और 6 का ना। हम रुक रहा था, कब आएगा, कोई भेजेगा नहीं भेजेगा। चलिए शुरू करते हैं ना। यस सर। चलो, व्हाट इज ए सर्ड? हम कल सर्ड पर रहा था ना। सर्ड फिर से हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक है? रिवीजन करते हैं ना दोबारा। यस सर। चलो, सर्ड का डेफिनेशन है, सॉरी, सर्ड का definition है, if a is a rational number अगर a एक रेशनल नंबर है and has an order n, such that n is a positive integer and जब अब एक ऑर्डर हो गया तो रूट a और n का ऑर्डर है is irrational, then तब क्या बोलेगा? हो रहा है क्या? हाँ। रूट n a is called a surd. Good evening all. क्या हो गया कोका? अरे सॉरी। Okay, is called a surd. Definition देख लो सबको। गुड इवनिंग। लो डू रियलमी 10520। चलो डेफिनेशन देख लेना एक बार। इफ ए इज ए रेशनल नंबर एंड हैज एन ऑर्डर एन सच दैट एन सर इज ए ये कल का पॉजिटिव इंटीजर। निकला। हाँ, ये कल का वाला है, तो रिपीट कर देते हैं। किसी किसी को समझ में नहीं आया बोला ना, इसीलिए ना। सच दैट एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड रूट ऑफ ए और उसका ऑर्डर है एन इज इरेशनल, देन रूट ऑफ ए एन इज कॉल्ड ए सर्ड। ओके, एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल होगा रूट 2, रूट 3, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 11 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सर्ज है। ओके, तो मान लो हम रूट टू में ये क्या है? ऑर्डर कितना है रूट 2 का? ऑर्डर रूट 2 में ए जो है क्या होगा? 2। एन जो क्या होगा? ऑर्डर 2। ओके, रूट 3 में क्या होगा? ऑर्डर जो है टू। 2 और ए जो है
और n इक्वल टू 2। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट है ना, तो इसमें क्या है, a इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 3। जी। ओके, क्यूब रूट ऑफ 11, इसमें a क्या है, a इक्वल टू 11 और n ऑर्डर क्या है, n इक्वल टू 3। ओके, क्लियर है ये अभी? होगा? क्लियर है? बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिया ना। चलो, अभी इसको बताइए, इफ ये सर्द होगा कि नहीं होगा। कल क्या था ना हम लोग, नेटवर्क ठीक नहीं है, यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए 10520। ओके, चलो ये बताइए, सर्द होगा कि नहीं होगा। ये जो ना सर्द का मतलब ये होता है कि 3 2 2। ये जो है रेशनल होना पड़ेगा। If A is a rational number and has an order n, such that n is a positive integer n. सर ये डिफिनेशन समझने इतना तकलीफ हो रहा है सर, वो इसका हिसाब से इसको मिला नहीं पा रहे हैं सर। मिला नहीं पा रहा है ना। ये सर। देखिए, डेफिनेशन तो आप लिख लिया ना, आपके पास नोट्स करके है ना। हाँ सर। तो देखिए, हम बता देगा उसको, होगा √6 पावर √7। ये √7 है ना अंदर में, तो ये तो क्या है, यस सर। रेशनल है। यस सर। ओके, ये इसमें स्क्वायर है ना, तो ये क्या होगा, ये यस। पूरा क्या है, सर्द है, ठीक है, यस सर। ये सर्द है। लेकिन लेकिन √6 प्लस √7, और ये जो क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है बताइए। ये रैशनल है सर। ये इरेशनल है ना, हाँ सर। ये इरेशनल है। और ये पूरा मिला के क्या है, ये तो रेशनल है, ये रेशनल है ना। और रेशनल और इरेशनल क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा ना, पूरा जो क्या होगा, इरेशनल है ना। ओके, यस सर। तो ये जो है √6 प्लस √7, ये जो क्या है, 963। होगा, क्योंकि ये जो पूरा ये 6 प्लस √7, ये जो पूरा क्या है, इरेशनल है ना। तो लेकिन हमको तो रूट यस। के अंदर में तो रेशनल चाहिए ना सर्द होने के लिए हम्म। ना। तो ये तो इरेशनल है, तो इसीलिए ये सर्द नहीं है। ओके, हम्म। 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 लेकिन √7 तो वो है, सर्द है। √7 सर्द है, लेकिन रूट का अंदर में 6 प्लस √7 जो है सर्द नहीं। क्लियर हो गया अभी? इसमें भी डाउट है अभी? सर आप फिर आप आगे में फिर क्यों लिखे सर, और रैशनल बोल के आप फिर अंदर से 7 को क्यों रैशनल बोल के लिखे जबकि वो इरेशनल था। हाँ उसको सर। ये जो 7 जो रेशनल नंबर है ना, हाँ 7 जो रैशनल है ना सर। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 ना। हम्म। तो हम सिर्फ ये बात को बोल रहे हैं ना, ये बात को, ये जो है क्या है, अच्छा। सर्द है। √7 जो है सर्द है।
क्योंकि 7 जो रेशनल नंबर है ना। लेकिन अगर रूट लग गया, सिर्फ 7 जो रेशनल है ना, अगर रूट लग गया तो क्या बन गया, वो जो इरेशनल हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। तो इरेशनल हो गया, तो इरेशनल और 6 जो रेशनल है। ठीक है, हम 7 को बोला कि रेशनल है पूरा। ये जो है देखो, रूट 7 जो है, इस तरफ देखो, इस तरफ राइट साइड तरफ देखो, रूट 7 जो है क्या लिखा है, हम इरेशनल है हम्म। ना। तो रेशनल सर और सिक्स भी, सर रूट सिक्स भी तो, सर सिक्स भी तो रूट सिक्स में ही है ना सर। रूट में, रूट 6 ना, 6 देखो, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1 तो रेशनल हो गया। ये 6 है ना, 6 तो रेशनल है हम्म ना। हम्म। और प्लस है, और उसके बाद इस तरफ में क्या है, इरेशनल है ना। और रेशनल प्लस इरेशनल बन क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा ना। 3 2 2 4। सर सिक्स भी तो इरेशनल नहीं होगा क्या सर। 6 इरेशनल नहीं होगा ना, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1। सर सिक्स अंडर रूट में नहीं है क्या सर। हाँ, अंडर रूट, नहीं ये पूरा सबका अंडर रूट में है। अंडर रूट 7 भी और 6 भी दोनों मिला के है एक रूट का अंदर। 6 प्लस अच्छा रूट 7 जो है एक रूट का अंदर में है ना। देखिए, अच्छा। सिक्स जो एक नॉर्मल सा वो सिक्स है ना सर। हाँ नॉर्मल से 6 है। ये अच्छा रूट अच्छा। जो है सबके लिए, मतलब 6 प्लस अंडर रूट 7, इसके लिए बाहर वाला रूट है ना, बड़ा वाला। ओके, यस सर। तब अभी समझ में आ गया। यस सर। सर खाली यस सर। रूट सिक्स सिर्फ होने से। सिर्फ रूट 6 होने से, तो जी। रूट 6 ट्रिप होने से सर दोनों था। देखो, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम इस तरफ देखो, हाँ लेफ्ट साइड तरफ लिख रहे हैं, हाँ रूट 6 प्लस अंडर रूट 7, ये एक सर दे। ठीक है, और ये एक सर दे, तो सर सर क्या होगा, इसे सर ना। अगर 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 होगा, तो ये एक सर दे, रूट 6 एक सर दे, प्लस रूट 7 एक सर दे, तो सर सर क्या होगा, सर होगा। ओके, क्योंकि ये तो अलग सर हो गया ना। सर देखिए तो हम्म, ऐसा नहीं सर, जो भी एक अंडर रूट का अंदर में दो, एक वाला जो रूट का अंदर में होगा एक रूट का अंदर में नहीं होने से पूरा इरेशनल हो जाएगा ना, और नहीं नॉट ए शर्त हो जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप देखो, मैं आप सबको नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए, हाँ हम और थोड़ा नीचे में लिख देता हूँ, हाँ नीचे में लिख देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन अगर ऐसा होता 6, ठीक है, प्लस अंडर रूट 4 ऐसा होता, तो क्या होना था, उसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस रूट रूट 4 क्या होगा, 2 होगा ना। और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8। और ये क्या है, रेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्द हो जाएगा। सब नहीं होता है, देखो ये रूट 4 है ना, इसमें रूट 4 को आप 2 लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर। सर ये तो कैसे रैशनल हो। आया समझ में नहीं। एनी डाउट्स पूछ सकते हो, आप लोग पूछेगा तो पता सर लगे। एक सेकेंड है सर सर। अरे हम्म,
डाउट? डाउट? आप थोड़ा सा अच्छा से सोच के देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम है इधर में, पूछ सकते हो। लोदू, यस सर। डाउट से देखो, अब बोल रहा था सर ना, हो जाएगा आगे। देखो अब हाँ बोल सर। रहा था ना, रूट सेवन जो इरेशनल है, तो अब बोल रहा था हम्म। सब सब रूट का अंदर में और एक रूट होने से वो सब सब नहीं होगा बोल के आप बोल रहा था ना। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम्म। क्योंकि देखो, आप रूट फोर को क्या लिख सकते हैं? रूट फोर को टू लिख सकते हैं ना। 2 into 2 4 होता है यस ना। सर। ना, तो 6 + 2 क्या हो हाँ। जाएगा? 8 होगा। तो 8 जो क्या है, रेशनल नंबर है। तो एक रूट का अंदर में रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा? वो एक सर्द हो जाएगा ना। हम्म। आ गया। और ये जो क्या है, इस केस में देखो 7 है ना। 7 जो क्या है, अंडर रूट 7 है ना, तो अंडर रूट 7 तो इरेशनल है ना। यस सर। तो इरेशनल और इस तरफ में एक तो रेशनल है ना, तो ये तो पूरा इरेशनल हो जाएगा। तो रूट का अंदर में तो हम्म। इरेशनल हो गया, तो ये एक शर्त नहीं है। ओके। यस सर। सर इरेशनल क्या तरह है, तरह से भूल गए हैं। इरेशनल जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। अच्छा अच्छा। a number which cannot be written in the form of p/q ना, और q not equal to 0। तो सर अंदर रूट 8 तो इरेशनल होना चाहिए था ना सर। अंडर रूट 8, 8 जो। अंडर हाँ। रूट अंडर रूट 8 जो इरेशनल है ना। अंडर अब तो रूट आप पे नीचे में रेशनल। अंडर रूट 8 हमें नीचे में। आप उसमें देखो सर, रेशनल लिखे सर। नहीं, ये जो है ना, 8 जो है रेशनल है ना। ए जो है रेशनल है ना। हाँ। 8 जो है रेशनल है कि नहीं है, बताइए आप। हाँ, हम 8 तो रेशनल है सर, लेकिन ना, अंदर रूट 8 जो। अंडर रूट 8 जो है इरेशनल है। तो हाँ हाँ, वो देखिए, कंफ्यूज हो रहा है। अंडर रूट 8 जो इरेशनल, आप डेफिनेशन देखिए। अंडर रूट एन पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसके बाद एन अंडर रूट a⁴n इज इरेशनल। समझ गया? डेफिनेशन में हम्म। देखिए, डेफिनेशन का देन का आगे में, देन का मतलब थोड़ा सा आगे में, अंडर रूट n, उसके बाद a है ना, इज इरेशनल हम्म। ना। तो रिजल्ट जो हम लोग का इरेशनल होगा ना। रूट 8 जो है क्या इरेशनल हो गया ना। 8 जो इरेशनल है, हम्म। लेकिन रूट 8 जो इरेशनल है ना। ठीक है। हम्म। सर इसमें 8 -8 होने से, नेगेटिव होने से निगेटिव इरेशनल ना। निगेटिव होने से ना, हाँ इरेशनल हो जाएगा। हाँ निगेटिव होने से इरेशनल हो जाएगा, हाँ। क्योंकि ओके सर। रूट को निगेटिव में फिर उसके बाद निगेटिव निगेटिव नहीं होता है ना। निगेटिव होने से इरेशनल हो जाएगा। ओके। नहीं, फिर निगेटिव को अगर हम बाहर ले सकते हैं ना, फिर बाहर ले जा सकते हैं। देखो, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना, रूट 8 और उसके बाद निगेटिव है ना, तो निगेटिव को हम बाहर ले सकते हाँ हैं, सर। -1 ले सकते हैं, और उसके बाद अंदर में 8 हो जाएगा, और ये क्या होगा? फिर से रेशनल है ना। हाँ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सर्द होगा। तो सर इरेशनल का एग्जांपल दिखाने से ठीक है। इरेशनल का रूट 8 हाँ पाई इरेशनल। पाई पाई क्या होता है? 22/7 होता है ना। कभी खत्म नहीं होता हाँ ना। ये हम्म। इरेशनल। थ्री पॉइंट हाँ वन सर। फोर वन ऐसा होता है ना, जाते रहता है ना। हाँ कभी खत्म नहीं होता है ना। रूट 2 भी क्या होता है? 1.1414 ऐसा होता है ना। 141 नहीं, 14121 ऐसा कभी खत्म नहीं होता है। रूट 3 भी क्या होता है? 1.7320 कभी खत्म नहीं होता है। हाँ सर, तो इसमें रखिए तो √2 अंदर √2 2 जो सर रेशनल नंबर है।
टू जो रेशनल है, रूट टू लेकिन इरेशनल है। इरेशनल है। हाँ, रूट थ्री भी इरेशनल है। थ्री जो रेशनल है, थ्री जो रेशनल है लेकिन रूट थ्री जो इरेशनल है कि नहीं? सर हमको ये समझ में नहीं है ना सर, ये हाँ अंडर रूट 6+2 = 8 हो रहा है ना सर, हाँ लेकिन उसमें ए तो अंडर रूट 8 है ना सर। हाँ, अंडर रूट ए थे। और तो सर अंडर रूट 8 तो इरेशनल हो रहा है ना सर। हाँ, इरेशनल हो रहा है, तो रिजल्ट जो हम लोग का इरेशनल हो गया, तो सर दे। अच्छा। हाँ सर, ना अभी तेरा दिमाग में बत्ती जल रहा है सर। ना, हम्म। ठीक है, अभी तुरंत दिमाग में बत्ती जल गया। यस सर। ओके, ठीक है, धीरे धीरे करके अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं ना। और अच्छा से एक बार वीडियोस को देखते रहना, इसीलिए ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ, होगा? किसी को यस डाउट्स है सर। इधर में? अभी और कुछ पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क। हाँ सब, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा। चलो, यस सर। इसको हम लिखेगा सॉल्यूशन, टू टू द पावर -3/2, ऐसा है ना? तो उसको हम लिख सकते हैं टू यस टू द पावर, हम थ्री को, -3 को हम बाहर ले लिया, ठीक है, अंदर में क्या बच गया? 1/2 बच गया ना। ओके, तो उसको हम क्या यस लिख सर। सकते हैं? टू टू द पावर -3, और उसको हम लिख सकते हैं 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। और उसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस है ना, तो 1/2 टू द पावर 3 लिख सकेगा उसको, टू द पावर 1/2 ना। 1/2 to the power 3 और by वोल ब्रैकेट 1/2, क्योंकि इसमें ऊपर में माइनस है ना, -3 है ना, तो नीचे में चला जाएगा ना 2/3, 2 पावर 3 जो। ओके, तो उसको हम क्या यस लिख सर। सकते हैं? 2 to the power 8 लिख सकेगा। और 1/2 क्या होता है? रूट होता है ना, रूट होता है तो ना। 1/2 जरूरत है सर। हाँ, 1/2 जो है रूट होता है, ठीक है। रूट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो क्या है, पूरा रेशनल है, रेशनल है ना, p/q फॉर्म में ना, और ये रूट लगा है ना, हम्म। तो ये क्या होगा? पूरा सर्द हो जाएगा। इरेशनल। इरेशनल है, पूरा जो है इरेशनल है ना, सब जो है इरेशनल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक सर्द हो जाएगा। ओके, अंदर में 1/8 जो है वो तो रेशनल है, लेकिन पूरा जो है इरेशनल है ना, तो एक सर्द हो जाएगा। क्लियर? सर आप जो ना सर, आपको एक बात है सर ना, हाँ, जब यहाँ पे जब अंदर का जब बात लगता है ना सर, आप वो रेशनल वाला टॉपिक को नहीं लाके सीधा इरेशनल में ही जाने से ठीक है क्या? आप दोनों दोनों बोलने से हम लोग फिर कंफ्यूज होते हैं सर। मतलब सर ये 1/8 तो समझने वाला बात है कि ये तो रेशनल नंबर है ही है रेशनल ना है, सर। हाँ। हाँ, नहीं उसको भी तो हाँ फिर देखना है जब ना। अंदर, यस सर। हाँ, आपका बोला वाला समझ गया, डायरेक्ट बता देने से कि ये इरेशनल है बोल के ना। हाँ सर, क्योंकि फिर हम लोग का ज्यादा मतलब इधर उधर हो जाता है, फिर सोच मतलब नहीं होता है कि सर हम लोग ज्यादा ही दिलेमा में हो जाता है मतलब सर। हाँ, नहीं हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि पहले अंदर में जो है ए जो है रेशनल है कि नहीं है ना। यस सर। पहले तो हम लोग को क्या देखना है? रेशनल है कि नहीं है, फिर इसके बाद रूट जो है, रूट का जो एन है ना, एन जो है इंटीजर है कि नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग ये जो है डेफिनेशन के हिसाब से जाओ। इसके बाद हम लोग सबको देखेगा कि रेशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल हो। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन में आ सकते हैं कि सर्द है।
ठीक है, डेफिनेशन देखिए ना, सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है, इफ ए इज रेशनल नंबर, पहले सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना है ना अंदर का वाला जो रेशनल नंबर है कि नहीं है। फिर हम लोग को देखना है कि ओदर जो है पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। इसके बाद फिर देखना है कि हम लोग को ये ए का रूट जो है वो जो इरेशनल है कि नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ना, होगा। यस सर। अच्छा अच्छा हाँ सर, अभी थोड़ा डिप्लेशन को अभी थोड़ा आ रहा है सर। डेफिनेशन अभी थोड़ा आ रहा है ना, तो एक एक हाँ एक सर। स्टेप स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है, सार को देखने हाँ के लिए हाँ। ना। यस सर। तो इसीलिए हम आप जो मतलब स्टेप को फॉलो कर रहे हैं ना सर। हाँ स्टेप को फॉलो कर रहे हैं ना हम ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होने। यस सर। सॉरी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ना कि पहले तो ए जो है रेशनल है कि नहीं है उसको देख रहे हैं, तो हम बता दिया कि ये रेशनल है। इसके बाद रूट जो लगाए तो उसमें एन जो है टू है ना इसमें ना, रूट है तो रूट में यस टू जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और ये पूरा सब क्या है इरेशनल है, तो ये एक शर्त बन गया। ये स्टेप बाय स्टेप है, ओके। सर इसमें अंडर रूट 8 भी रेशनल है क्या? अंडर रूट एट जो हाँ वो उस तरफ वाला, अ, पहले का वाला। पहले का वाला अंडर रूट एट जो ना, ये भी क्या है रेशनल है, क्योंकि एट को हम क्या लिख सकते हैं, ये सिर्फ एट को, हाँ रूट एट को नहीं, अंडर रूट एट को क्या लिख सकते हैं, एट बाई वन लिख सकेगा, वन सर ये रेशनल है ना? तो ये रेशनल हो जाएगा। रेशनल है ना, सर ये सब वन नंबर्स बाई एट रेशनल भी है। तो, सर हाँ, 1/8 भी तो रेशनल है ना? तो वन बाई एट भी रेशनल है, हाँ पी बाई क्यू फॉर्म में तो है। इसमें ये रेशनल इसमें लिखा है, तो इस ये रेशनल रूट 1/8 का। नहीं, ये वन बाई एट जो रेशनल है ना, ये पूरा सब सब कुछ मिला के जो इरेशनल हो गया। हाँ मतलब ये अंडर रूट, हाँ समझ गया समझ गया। जैसे कि अंडर रूट अभी ये तो अंडर रूट वन बाई एट है ना, हाँ तो ये सब जो है पूरा मिला के इरेशनल हो गया। इसमें सर ये अंडर रूट 8 भी तो ये रेशनल होना चाहिए, ये भी रेशनल ना? हाँ इरेशनल है, अंडर रूट एट जो है इरेशनल है, हाँ ओके ओके। आप लोग बताइए समझ गया। अंडर रूट नाइन जो इरेशनल है कि रेशनल है, बताइए हमको। सर, ये रेशनल होगा सर। इरेशनल होगा ना, अंडर रूट नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं ना, तो थ्री जो क्या है थ्री हाँ बाई सर। वन है ना, तो ये क्या है रेशनल रेशनल। है, ओके। यस सर। ओके, हाँ सर। डाउट्स नहीं ना अभी ना, सब क्लियर ना। यस सर। चलो, हाँ सर। अच्छा लगा है कि आप लोग को समझ में आ गया। चलो अभी सर कुछ हम थोड़ा लोग, बहुत आ रहा है सर। हाँ अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखिएगा, होगा। यस सर। आ, सबसे पहले फॉर्मूला होगा n, लिखते जाना हाँ, a टू द पावर n इक्वल टू कितना होता है, ये जो है वो ऑर्डर है, हाँ उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ओके। इक्वल टू होगा a, ओके। क्यों, प्रूफ दिखाएगा, जैसे कि a टू द पावर n है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टू द पावर वन बाई n। हम क्या बोला था, रूट को कैसा लिखते हैं, जैसे कि रूट थ्री है था ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री टू दावर वन बाई टू ऐसा लिखते हैं ना, तो ए टू दावर एन है ना, तो ये एन एन कट जाएगा तो क्या बचेगा, इक्वल टू ए, ओके। फर्स्ट वाला क्लियर, फॉर्मूलाज। सर ये टूर कहाँ चला गया? कौन सा अंडर वाला, रूट 3, अंडर रूट इसमें 3 पावर टू दावर वन बाई टू, ये जो रूट को हम लोग कैसा लिखते हैं, पावर में 1/2। वन बाई टू लिखते हैं ना, हाँ तो वन बाई टू लिख दिया उसको, ऐसे ही सेम उसको उसको हम बता रहे हैं, रूट एन का ऑर्डर सर में, ये रूट ए टू दावर एन इक्वल टू ए, हाँ
सर ये अंडर रूट जो टू को इंडिकेट कर रहा है ना सर, तो ये टू का जगह में फोर होने से ये रेशनल हो जाएगा ना, ये रेशनल हो जाएगा। कौन कौन टू का फोर जगह या में फाइव को चलेगा। फोर फोर या फाइव हाँ होने से, अगर हम हाँ ऐसा हाँ। होगा ऐसा होगा, अगर इसमें थ्री लिखेगा ना और ये थ्री होगा ना, तो क्या होगा, 3 to the power 1/3, ऐसा तो होगा ना। और सर पावर को आता नहीं, अंदर रूट डाल देना है ना सर डायरेक्ट। हाँ, ऊपर में क्यूब रूट हो जाएगा ना। हाँ हाँ क्यों, सॉरी सर। ना, हाँ, तो इसमें क्यूब है तो क्यूब तो पावर में 1/3 हो जाएगा। ओके, नंबर 2 फॉर्मूला देखिए, नंबर 2 फॉर्मूला देखिए, अंडर रूट ए बी और ऑर्डर जो है एन है, हाँ, इक्वल टू अंडर रूट ए, इसका ऑर्डर है एन, और उसके बाद टाइम्स अंडर रूट बी और उसका ऑर्डर है एन। ओके, चलेगा। एग्जांपल बता देगा, एग्जांपल लिख लेना, ऊपर का भी एग्जांपल लिख सकता। एग्जांपल हम लिखेगा क्यूब रूट लिख रहे हैं, हाँ, क्यूब रूट ऑफ 42, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 6 42 होता है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 7 times 6 हो सकता है ना, यस इक्वल सर। टू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 होगा। यस सर। ओके, नेक्स्ट, तो नंबर सर, नंबर हाँ, डाउट्स है किसी को। तो सर जैसे ये आपका वो आप अंदर रूट ये क्यूब रूट 7 into 6 किया ना सर, हाँ, तो उसको आप क्यूब रूट 7 into क्यूब रूट 6 किया है, तो सर इसमें ऐसे करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 42 ना, तो कितना टाइम्स, 2 times 21 होगा ना, क्यूब रूट ऑफ हाँ 2 times 21 लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाँ 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 हाँ। क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 21, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर जरूरत का हिसाब से हम लोग कर सकते हैं ना सर, जो हाँ, नंबर हमको जरूरत, जरूरत है उसमें। हाँ, जरूरत के हिसाब से आप तोड़ सकते हैं। ओके, यस सर। यस सर। ये समझ में आया ना। यस सर। थ्री, इन टर्म्स ऑफ थ्री भी होगा, 3 3 1 3 3 4 14 3 से 42 होता है ना। यस सर। ठीक है, नंबर 3 देख लेना, एन एन रूट ऑफ ए बाई बी इक्वल टू, ऊपर में एन और ए डिवाइडेड बाय एन और ये बी, मल्टीप्लिकेशन का सेम ही है, इसमें डिवीजन है ना, ए बाई बी, ऊपर में ए इंटू बी है ना, होगा। यस। चलो नेक्स्ट देखो, 4 वाला सेम ही होगा ना, अगर 7 एग्जांपल देख लो, एग्जांपल अगर उसको हम लिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ 13/7 लिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा ऐसा ना, क्लियर है। यस सर। ओके, नंबर 4, अंडर रूट ऑफ m m m m root of n root of a equal to m into n under root of a। ये जो है
m इंटू n जो है वो है, हाँ मतलब रूट का अंदर में है, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ रूट का अंदर में है, हाँ थोड़ा बड़ा लिख दिया हम ना, सॉरी, m इंटू n, और ये जो है बड़ा वाला रूट होगा, हाँ, और ये a, ओके, m बाहर में नहीं है मतलब, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय m n, या m इंटू n। क्लियर है? सर ये अंदर में ही रहना है, ये बाहर नहीं आ सकता ना सर। ए जो, हाँ, नहीं बाहर में नहीं होगा, ये फॉर्मूला ही है ना, ये मान के ही चलना पड़ेगा ना सर। ये मान के चलना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, होगा। ठीक है सर। ये सर। ये फॉर्मूला होता है तो उसको अच्छे से रट लेना है। चलो, इसके बाद और एक फॉर्मूला होता है n a टू द पावर m इक्वल टू, बहुत सारा फॉर्मूला है, हाँ, a टू द पावर m, और ये n n का रूट में है ना, तो उसको हम क्या लिखेगा, 1 बाई n लिखेगा ना, ये सर। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते ये हैं, a टू द पावर m बाई n, ओके। सर को जो रूट्स लुक है ना, रूट्स को हम इन टर्म्स ऑफ पावर में लिख रहे हैं, सबको देखिए आप ये- ना। ये सर। चलो, 6, जगह ही नहीं है, सॉरी, 6 अंडर रूट ए टाइम्स अंडर रूट ए इक्वल टू क्या होगा, रूट ए इंटू रूट ए, रूट टू इंटू रूट टू, ए होगा। ए होगा ना, वेरी गुड। चलो, अंडर रूट, उसके बाद 7 देख लेना, थोड़ा जगह कमती हो गया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू क्या होगा, ये होगा अंडर रूट ए बी, ए दो भी। ठीक है, ओके। हम्म। और उसके बाद नंबर 8, अंडर रूट ए स्क्वायर बी इक्वल टू, क्या ऐसे होने से ना सर, ये होगा आ, ए ए ए जो बाहर होगा, उसका बाद बी अंदर में होगा। अंडर रूट बी होगा ना, वेरी गुड, हाँ, उसको सर कैसे बोलेगा सर? ए अंडर रूट बी, अच्छा, ए अंदर रूट बी ना सर। हाँ, ओके, यस सर। ओके, सब क्लियर है ना इधर तक? चलो, अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन, ये 8 फॉर्मूला से है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अब। ये फॉर्मूला सब रट लेना, हाँ, अच्छा से नोट्स बना लेना, इसका मेरा थोड़ा सा जगह कम हो गया ना। क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर टू द पावर, एक्स टू द पावर एक्स, और एक्स का पावर फिर 3/2, ठीक है, इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 और उसका पावर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ट्राई करेगा कि मैं कर दूं? सर एक सेकेंड ना सर। हाँ, अभी टाइम, अभी वो खत्म होने वाला ही है, हम लोग उसमें ज्वाइन करते हैं, फिर से नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं, हाँ। एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 to the 1 बाई एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला था? एक्स इक्वल टू एक्स